नमस्कार। इस हफ्ते की सबसे चर्चित वेब सीरीज सलाकार 8 अगस्त से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो चुकी है। फरूक कबीर के डायरेक्शन में बनी एक हाई स्टेक्स स्पाई थ्रिलर है जिसमें जासूसी, इतिहास और राजनीति का एक ऐसा मिश्रण है जो दर्शकों को स्क्रीन से बांध कर रखेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सलाकार की कहानी सच है? और अगर है तो कितनी सच है और कितना फिक्शन है? आइए इसके अहम किरदारों और उनकी असलियत को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य किरदार अधीर की। सीरीज का नायक अधीर, जिसे नवीन कस्तूरिया निभा रहे हैं, सीधे तौर पर भारत के मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल से इंस्पायर्ड है। डोभाल, जिन्हें इंडियन जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, ने पाकिस्तान में 7 साल तक मुस्लिम के भेष में अंडर कवर एजेंट के रूप में काम किया। उन्होंने आतंकी ठिकानों, हथियारों और योजनाओं की खुफिया जानकारी जुटाई। एक बार उनकी पहचान लगभग उजागर हो गई जब एक स्थानीय व्यक्ति ने उनके कान के छेद देखकर पूछा, तुम हिंदू हो? डोभाल ने आतंकियों के बीच रहकर कई बड़े ऑपरेशंस चलाए, जैसे 1988 का ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जिसमें वे पाकिस्तानी एजेंट बनकर स्वर्ण मंदिर में घुसे। सलाकार में अधीर का किरदार इन्हीं असली अनुभवों और सिनेमाई ट्विस्ट का मिला-जुला रूप है। अब बात करते हैं कर्नल अशफाक की। सीरीज में कर्नल अशफाक को पाकिस्तान की आर्मी इंटेलिजेंस का अहम हिस्सा और जनरल जियाउल हक का भरोसेमंद साथी दिखाया गया। हालांकि इतिहास में ऐसा कोई नाम दर्ज नहीं है, लेकिन यह काल्पनिक किरदार अधीर के मिशन में चुनौती और तनाव बढ़ाने के लिए गढ़ा गया है। चलिए अब आते हैं जनरल मोहम्मद जियाउल हक के किरदार पर। यह किरदार असली जीवन के जनरल मोहम्मद जियाउल हक से लिया गया है, जो 1978 से लेकर 1988 में एक विमान दुर्घटना में मौत होने तक पाकिस्तान के छठे राष्ट्रपति रहे। उनके शासन में पाकिस्तान गुप्त रूप से न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था। 1974 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने बम बनाने की दौड़ तेज कर दी और जिया इसे हर हाल में पूरा करना चाहते थे। यह हिस्सा ऐतिहासिक रूप से सही है। हालांकि सीरीज में जिया और अधीर के बीच का सीधा टकराव वास्तविकता में शायद इतना प्रत्यक्ष न रहा हो। सीरीज में एक और किरदार है मरियम उर्फ सृष्टि का। मौनी रॉय द्वारा निभाई गई मरियम उर्फ सृष्टि एक रॉ एजेंट है जो पाकिस्तान के एक कर्नल की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए मिशन में शामिल है। यह किरदार 1978 और 2025 दो टाइमलाइन में काम करता है। मेकर्स ने यह नहीं बताया कि मरियम किसी असली महिला रॉ एजेंट से प्रेरित है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भारतीय एजेंट्स की घुसपैठ की कहानियां मौजूद हैं। असल रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉ ने पाकिस्तान में एक नेटवर्क बनाया था जो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखता था। काहूटा प्लांट में सीधी घुसपैठ संभव नहीं थी, इसलिए एजेंट्स ने अनोखा तरीका अपनाया। न्यूक्लियर वैज्ञानिकों के इस्तेमाल किए हुए नाई की दुकानों से बालों के सैंपल इकट्ठा किए। इन बालों में रेडिएशन का स्तर जांचने पर यह साफ हुआ कि पाकिस्तान हथियार ग्रेड यूरेनियम तैयार कर रहा था। एजेंट्स का दावा था कि वे पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी का ब्लूप्रिंट तक ला सकते हैं, लेकिन तब के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा पाकिस्तान को इस बात का खुलासा करने से रॉ एजेंट्स की जान पर बनाई और पाकिस्तान ने उन्हें खत्म करने का ऑपरेशन शुरू। सीरीज में एक सीन में रॉ चीफ और अधीर के बीच कॉल पर बहस होती है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिना बंदूक या बल प्रयोग के कैसे रोका जाए। तभी एक डॉक्टर कलाम जैसे किरदार की एंट्री होती है, जिसे इसरो साइंटिस्ट के रूप में दिखाया गया है। वह कहता है, जिया का न्यूक्लियर प्लान तभी सफल होगा अगर उसका फिसाइल यूरेनियम 1200 डिग्री की अस्थिर गर्मी से जल्दी ठंडा हो जाए। हालांकि सार्वजनिक तौर पर ऐसा कोई सबूत नहीं है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सीधे तौर पर डिरेल किया हो, लेकिन यह सच है कि उन्होंने इसरो में बतौर वैज्ञानिक काम किया। सलाकार सच और कल्पना का अनोखा मेल है, जहां असली इतिहास, अंडरकवर मिशन और राजनीतिक घटनाएं मौजूद हैं, लेकिन कहानी को रोमांचक बनाने के लिए एक क्रिएटिव ट्विस्ट भी जोड़े गए हैं। यही वजह है कि यह सीरीज सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर नहीं बल्कि एक इमोशनल और ऐतिहासिक सफर भी बन जाती है। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।